स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युता कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। इह रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीये आनने पाठ प्रवर्तते यत्र अर्थालंकाराणां निरूपणं जायते तत्र उल्लेखालंकारस्य निरूपणक्रमे वर्तामहे। तत्रापि द्विविधः उल्लेखो भवति। प्रथमो नाम यत्र अनेके गृहीतारः एकस्मिन् वस्तुनि अनेक प्रकारकं ज्ञानं कुर्वन्ति। सादृश्यमूलम् अनेक प्रकारकं ज्ञानं कुर्वन्ति। तादृशः ज्ञानसमुदायरूपः एकः उल्लेखः। द्वितीयः उल्लेखः यत्र ग्रहीतॄणाम् अनेकत्वं नास्ति, एकोऽपि प्रमाता एकोऽपि गृहीता एकस्मिन् वस्तुनि आश्रयादीनां भेदेन अनेक प्रकारकं यदा ज्ञानं करोति सोऽपि कश्चन उल्लेखो भवति इति पंडितराजस्य अभिमतम् अस्ति। तत्रैव अयं द्वितीयः प्रकारकः यः उल्लेखः अस्ति तस्यापि द्विविधा गतिरस्ति। तन्नाम एकत्र शुद्धः उल्लेखः नाम यत्र अलङ्कारान्तरेण मिश्रितं स्वरूपं तस्य न भवति तावान् उल्लेखः शुद्धः उच्यते। क्वचिच्च अलङ्कारान्तरेण अर्थात् अन्येन अर्थालङ्कारेण मिश्रितो यदा तस्य सः भवति, तस्य स्वरूपं मिश्रितं भवति, सः संकीर्णः उत मिश्रितः उल्लेखः उच्यते। तो इदानीं तस्य द्वितीयप्रकारकस्य उल्लेखालङ्कारस्य संकीर्णतायाम् उदाहरणानि प्रदीयन्ते पाठकेभ्यः। अस्तु, तत्र अद्यतनपाठस्य प्रथमा पङ्क्तिरस्ति संकीर्णो यथा गगने चन्द्रिकायन्ते हिमायन्ते हिमाचले पृथिव्यां सागरायन्ते भूपाल तव कीर्तयः। हे भूपाल, हे धरणीधर, हे राजन, तव कीर्तयः, आपकी जो कीर्तियां हैं वो क्या कर रही हैं? तत्तद आश्रये तत्तद वैचित्र्यमाप्नुवन्ति, आश्रय के भेद से उनमें उस प्रकार की रूपता का अनुभव हमको हो रहा है। तो कैसा अनुभव हो रहा है? तो गगने चंद्रिकायन्ते, है ना, चंद्रिका इव आचरन्ति, है ना, कृतार्थ में यंग प्रत्यय हुआ है, ठीक है। तो तव कीर्तयः आकाशे चंद्रिका इव आचरन्ति, जैसे चंद्र ज्योत्सनाएं आचरण करती हैं, धवल कांति होती हैं, उसी प्रकार से आपकी जो कीर्तियां हैं वो आकाश में जाकर के ज्योत्सना या कौमुदी के समान आचरण कर रही हैं। और हिमायन्ते हिमाचले, हिमाचले हिमनामनि गिरिविशेषे पर्वते हिमायन्ते, है ना, बर्फ के समान आचरण कर रही है, ठीक है। और तो क्योंकि जो हिम है वो भी धवल कांति होता है, सफेद होता है, तो उसके समान आचरण कर रही हैं। और पृथिव्याम सागरायन्ते, पृथ्वी पर आपकी जो कीर्तियां हैं वो सागर के समान आचरण कर रही हैं। इस प्रकार से आकाश, हिमाचल और पृथ्वी, इन तीन आश्रयों के भेद से आपकी जो कांतियां हैं, आपकी जो कीर्तियां हैं, वह
अनेक रूपता को प्राप्त हो रही हैं, उनमें हमें अनेक प्रकार ज्ञान हो रहा है, ऐसा कहा। तो देखिए, अब यहां पर जो प्रथम प्रकार वाला उल्लेख है वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हैं वहां पर प्रमाता अनेक होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रमाता तो अनेक नहीं है। तो फिर अनेक प्रकारता कैसे आए उस वस्तु में, जब प्रकार प्रमाता भिन्न नहीं है? तो कह रहे हैं कि उस वस्तु के जो आश्रय है ना, तीन अधिकरण जो हैं, तत्प्रयोज्य भेद वहां प्रकारों में आ जाएगा। तो जब वो आकाश में गई तब वे चंद्रिका के समान हो गई, और जब वे हिमाचल पर गई कीर्तियां तब बर्फ के समान हो गई, और जब पृथ्वी पर आई तो समुद्र के समान हो गई। इस प्रकार से यहां पर उल्लेख अलंकार है। अनेक प्रकार ज्ञान एक ही प्रमाता को वस्तु के अधिकरण के भेद से हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए टीकाकार बता रहे हैं स्वयं भी कि अत्र एकत्र उपमा अस्ति, ततश्च व्यंजनया चंद्रिका प्रभृति सदृशाचरणस्य कीर्तौ संभावना। उस उपमा से, शाब्दी जो उपमा है, उस उपमा से संभावना व्यक्त होती है, माने उत्प्रेक्षा व्यंग्य होती है। ठीक है, चंद्रिका आदि के सदृश आचरण की संभावना व्यंग्य होती है, किसमें? कीर्तियों में। ठीक है, और गगने एकस्याह चंद्रिका कोटेः न तो कीर्ति कोटेः ज्ञानमिति संभावना। बिल्कुल इस प्रकार की ये संभावना का यही स्वरूप है। अतएव पर्यवसिता इत्युक्तिः उत्प्रेक्षया च संकीर्यते उल्लेख। देखिए, पहले प्रथम दर्शन में वो आचार्य स्वयं लिख रहे हैं आपाततः। प्रथम जब दर्शन होगा तब आपको लगेगा कि यहां पर उपमा है, और पर्यवसान, अब पर्यवसान का अर्थ ही यही होता है कि जो पदार्थ आपाततः देखने पर कुछ और प्रतीत हुआ था, लेकिन उसकी जो चरमावस्था है, उस चरमावस्था में वो पदार्थ बदल जा रहा है। तो आपाततः अर्थात सकृत दर्शने प्रथमतः दृष्टौ तत्र उपमा प्रतीयते, शाब्दी उपमा प्रतीयते। पर्यवसानम तो उत्प्रेक्षायाम जायते, संभावनायाम जायते, कि वस्तुतः यहाँ पर चंद्रिका, हिम और सागर आदि के आचरण की संभावना की जा रही है कीर्ति में, इसीलिए यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऐसी उत्प्रेक्षा संभावना व्यंग्य होती है। तो उस उपमा से, आपाततः प्रतीत होने वाली उपमा से और पर्यवसान में प्रतीत होने वाली उत्प्रेक्षा से यहां संकीर्ण हो जाता है यह जो द्वितीय प्रकार वाला उल्लेखालंकार है। तो हाँ, क्योंकि गगन में देखिए कीर्ति कोटि का ज्ञान नहीं हो रहा है ना? केवल उसमें चंद्रिका कोटि माने चंद्रिका विशेषण वाला ही ज्ञान, चंद्रिका प्रकार ज्ञान ही होगा। वहां पर कीर्ति कोटि वाला ज्ञान या कीर्ति कोटि नहीं बनती है गगन में, इसीलिए उसको संभावना कह रहे हैं, संशय नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से द्वितीय प्रकार वाला जो उल्लेख अलंकार है उसमें उपमा और उत्प्रेक्षा से वह संकीर्ण बताया गया। अब दूसरा उदाहरण देते हैं। देखिए, इसमें दूसरे अलंकार से संकीर्ण द्वितीय उल्लेख को बताएंगे। उपरि करवाल धारा कारा क्रूरा भुजंगम पुंगवात
अंतः साक्षात् द्राक्षा दीक्षा गुरवो जयन्ति केऽपि जनाः। केऽपि जनाः, केचन पुरुषाः जयन्ति, सर्वोत्कर्षेण राजन्ते। किं भूता इमे जनाः, है ना। तो बता रहे हैं कि उपरि करवाल धारा काराः क्रूराः, अर्थात तेषां बहिः स्वरूपं कीदृशमस्ति। तो करवाल धाराकाराः, करवालस्य खड्गस्य धारा इव आकारः येषाम्, अथवा करवाल धारायाः आकार इव आकारः येषां ते करवाल धाराकाराः, माने तलवार की धारा के आकार के समान तीक्ष्ण है आकार जिनका, ऐसे बाहर से होते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो ऐसे लोग भुजंगम पुंगवात, सर्पादपि ये क्रूराः। पुंगवात अर्थात श्रेष्ठात, केषु पुंगवः, तो भुजंगमेषु यह पुंगवः श्रेष्ठः अस्ति, अर्थात सर्प श्रेष्ठः। सर्पों में भी जो सबसे उत्कृष्ट है सर्प, उससे भी जो क्रूर हैं, ऐसे होते हैं कुछ लोग बाहर से। तो सबसे उत्कृष्ट सर्प से भी क्रूर हैं और तलवार के आकार के समान आकार वाले हैं। लेकिन अंतः साक्षात, अंतःकरण से, अंदर से कैसे होते हैं। तो द्राक्षाणाम दीक्षायाम ये गुरवः सन्ति, तो द्राक्षा जो फल होता है, प्रायः अंगूर को ही द्राक्षा बोलते हैं। तो द्राक्षा की दीक्षा में, द्राक्षा की दीक्षा क्या है, मधुरता है, माधुर्य है। तो द्राक्षा की दीक्षा में जो गुरु हैं, अर्थात माधुर्य का जो उपदेश करने वाले हैं, माधुर्य का जो प्रसार करने वाले हैं, ऐसे गुरु माने उपदेश, उपदेष्टा, प्रसारक। तो द्राक्षा की दीक्षा में जो गुरु हैं, अर्थात द्राक्षा की दीक्षा जो माधुर्य है उसको फैलाने वाले हैं, उसको देने वाले हैं। तो देखिए, बाहर से तो क्रूर हैं, लेकिन अंदर से कैसे हैं, मधुर हैं, मृदु हैं, कोमल हैं। तो एवं भूताः केऽपि जनाः, कतिपय पुरुषाः एवं भवन्ति ये बहिः क्रूराः लक्ष्यन्ते, अन्तश्च अतिमधुराः भवन्ति, अति कोमलाः भवन्ति, ठीक है। तो अत्र पश्यामः कथम् अत्र उपमा व्यतिरेकाभ्यां तयोः समुच्चयेन च उत्प्रेक्षया च संकीर्णः। यहाँ पर तीन अलंकारों से संकीर्ण है उल्लेखालंकार। पहले तो ये समझ लीजिए कि उल्लेख कैसे है, ठीक है, क्योंकि उल्लेख को समझने पर ही जिन अलंकारों से वह मिश्रित है उनकी सत्ता का ज्ञान या उनके मिश्रण का ज्ञान आपको हो सकता है। तो अभी हम द्वितीय प्रकार वाले उल्लेख की बात कर रहे हैं, जहां उल्लेख में अनेक ग्रहीताओं की अपेक्षा नहीं होती है, ठीक है। अने आश्रय आदि के भेद से वहां पर भेद आ जाता है प्रकारों में, और उसी के कारण वहां पर चमत्कार हो जाता है सहृदय को। तो वस्तुतः वहां पर प्रकारों की जो अनेकता है उसमें चमत्कार होता है। पहले वाले उल्लेख के समान ज्ञानों की जो
अनेकता है, ज्ञानों का जो समुदाय है उसमें चमत्कार नहीं होता इस उल्लेख में। यही पहले उल्लेख से द्वितीय उल्लेख का भेद है। ठीक है, तो यहां समझिए उल्लेख कैसे है। तो अत्र एकस्य जनरूपस्य वस्तुनः आश्रयद्वयमस्ति। बहिः इत्येकं स्थानम, अंतः इति एकम स्थानम। जनरूप वस्तु के दो आश्रय हैं, एक बाहर और एक अंदर। उन अंदर और बाहर रूप आश्रयों से, आश्रयों के भेद से, हाँ, उस जनरूप एक वस्तु में एक ही प्रमाता को, हाँ, कर वाला धाराकारत्व, क्रूरत्व और द्राक्षा दीक्षा गुरुत्वादि प्रकारक ज्ञान हुए। तो एक ही प्रमाताओं को आश्रयादि के भेद के कारण एक वस्तु में होने वाला जो अनेक प्रकार ज्ञान है उसको भी हम उल्लेख कहते हैं। ऐसा भी हमने द्वितीय उल्लेख के लक्षण में जाना है। तो ये तो उल्लेख हो गया, इसको समझने में समस्या नहीं है। अब यहां समझिए कि पहला जो विशेषण है करवाल धाराकाराः, वह त्रिलुप्तोपमा का उदाहरण है। जैसे आप पढ़ते हैं ना मृग नयना इत्यादि, तो वो उसका उदाहरण है। तो ये उपमा हो गई करवाल धारा काराह इत्यादि में। और एक अलंकार होता है व्यतिरेक, जहां उपमेय की अपेक्षा उपमेय का आधिक्य वर्णित होता है। माने आप उपमेय को उपमान से अधिक बता देते हैं किसी धर्म विशेष में, तो वहां पर व्यतिरेक होता है। तो क्रूरता रूप जो एक धर्म है उसमें भुजंग रूप माने सर्प रूप उपमान से यहाँ इन जनों को अधिक बताया है, इसीलिए माने क्रूरातिशय इनका बता दिया है सर्प रूप उपमान की अपेक्षा, इसलिए व्यतिरेक अलंकार भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हुए दोनों अलंकार। पूर्वार्ध में उपमा हो गई और उत्प्रेक्षा ये व्यतिरेक हो गया। तो इन दोनों से भी संकीर्ण माना है, इसीलिए चकार का प्रयोग कर रहे हैं कि अत्र उपमा व्यतिरेकाभ्याम संकीर्णः उत्प्रेक्षया च संकीर्णः उल्लेखः। ठीक है, तो पहले तो उपमा और व्यतिरेक से उसको संकीर्ण जान लिया हमने। अब देखिए उन दोनों का जो समुच्चय है उस समुच्चय से यहाँ पर उत्प्रेक्षा भी व्यंग्य हो रही है। ठीक है, द्राक्षा दीक्षा गुरवः, इस अंश में उत्प्रेक्षा गम्य होती है, तो उस उत्प्रेक्षा से भी वह संकीर्ण यहां हो रहा है। कौन? जो उल्लेख है। ठीक है, देखिए अंतर्हृदि साक्षान्न तु शिष्य परंपरया द्राक्षाया माधुर्य दीक्षा गुरवः, द्राक्षाया माधुर्यम येषाम हृदय माधुर्याद आगतम इत्युत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा का स्वरूप क्या है तो बता दिया टीकाकार ने कि द्राक्षा का जो माधुर्य है वो कैसे आया है इन जनों में, तो बता रहे हैं कि इनके हृदय माधुर्य से मानो इनमें जो है द्राक्षा दीक्षा आई है उसका माधुर्य आया है, इसीलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा भी व्यंग्य होती है। तो इस प्रकार से व्यतिरेक उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार से संकीर्ण यहाँ पर हमको द्वितीय उल्लेख अलंकार को जानना चाहिए। अस्तु, अब देखिए यम प्रतिमहि भृताम भूतवहोसि तन्निवृताम सताम खलु युधिष्ठिरो धनपतिर्धनाकांक्षिणाम गृहं शरणमिच्छताम पुरुषकोटिभिर्निर्मितं त्वमेक इह भूतले बहुविधो विधात्रा कृतः। हे राजन, त्वमेकः विधात्रा बहुविधः अत्र कृतः। यहाँ पृथ्वी पर तुम एक ही व्यक्ति हो
जिसको ब्रह्मा ने अनेक प्रकार से बनाया है, माने उसमें अनेक धर्म रहते हैं। क्या रहता है भैया? तो प्रतिमहीभृताम प्रतिराजानः ये सन्ति शत्रवः ये सन्ति तेषां कृते तेषाम् अयं यमः अस्ति, तेषाम् अयं यमः निर्मितः विधात्रा। जो शत्रु राजा हैं उनके लिए इस राजा को यम बनाया है ब्रह्मा ने। और उत बहोसि तन्निवृताम तेषां निवृतः ये सन्ति देशाः ये सन्ति तेषां तो प्रतिपक्ष महीभृताम शत्रुणाम शत्रु राजाओं के जो देश हैं, तो तत्पद से यहाँ पर प्रति महीभृतों का ही ग्रहण होगा कि प्रति महीभृताम अर्थात शत्रूणाम भूपालानाम ये सन्ति देशाः तेषाम अयम हुतवः अग्निः अस्ति, अग्निः कृतः विधात्रा। तो उनके जो देश हैं, उनके जो राजधानियां हैं, उनके लिए ये क्या है? अग्नि है, इसको अग्नि बनाया है इस राजा को ब्रह्मा ने। और सताम खलु युधिष्ठिरः, सज्जनों में इसको क्या बनाया है? सज्जनों के लिए क्या बनाया है? तो युधिष्ठिरः यथा युधिष्ठिरः धर्मराट सताम पक्षपाती महान बभूव तथैव अयमपि सताम उद्भटः पक्षपाती अस्ति। ये भी सज्जनों का पक्षपाती है ना? तो ये क्या है? सज्जनों का युधिष्ठिर बनाया है इसको ब्रह्मा ने। और धनपति धनाकांक्षिणाम, जो धन चाहते हैं, अर्थी हैं, तेभ्यः अर्थिभ्यः अयम धनपति कुबेरः कृतः। इसको ब्रह्मा जी ने कुबेर बनाया है ना? धनपति बनाया है जो धन चाहते हैं ऐसे जनों के लिए। और गृहम शरणमिच्छताम, जो शरण चाहते हैं उनको उनका घर बनाया है इसको। लेकिन कैसा घर है? कुलिश कोटिभिर निर्मितम, है ना? कुलिशस्य वज्रस्य कोटिर्नाम अग्रभागः, तो तैः कुलिशस्य कोटिभिः अर्थात वज्राग्रभागैः निर्मितम। अगर इसकी शरण में कोई आ गया, जैसे वज्र से निर्मित जो घर होता है उस पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। नुकीले मान लीजिए अगर तार वार या कुछ लगा दिए जाए घर के बाहर, उस पे कोई हमला नहीं कर सकता, है ना? तो ये राजा भी ऐसा घर है शरणागत जनों का जिसमें कीलें निकल रही हैं लोहे की। तो मानिए मतलब ये भाव ये है कि इसकी शरण में जो आ गया उसको फिर कोई भी कष्ट, कोई भी जन भयभीत नहीं कर सकता संसार में, है ना? तो कुलिश कोटिभिः वज्राग्रभागैः निर्मितम वेश्म अस्ति, गृहम अस्ति, गृहम कृतम, तो घर बनाया है। इतना सब किसने बनाया? तो इह भूतले त्वम एक एव, इस राजा की शरण में आ जाओ, आपकी कोई भी समस्या हो, है ना, सारी समस्याएं समाप्त। शत्रु बनोगे तो यम बन जाएगा आपका, है? सज्जन बनोगे तो युधिष्ठिर के समान है। आप अर्थी हैं तो कुबेर है ये। शरण चाहते हैं तो ये ऐसा घर है जिसमें आने के बाद कोई आपको कष्ट नहीं दे सकता। अयम एक एव राजा विधात्रा ब्रह्मणा बहुविधः निर्मितः, इसको बहुत प्रकार से बनाया है ब्रह्मा ने। तो देखिए यहां पर भी कैसे, तो अब ये समझ लीजिए कि जो चाहने माने जो इच्छुक विजन हैं, है ना, उनके भेद से यहाँ पर राजा में यहाँ पर आश्रय नहीं है। अभी देखिए आश्रय नहीं है यहाँ पर। बताया था ना पहले आपको, ये जब ये द्वितीय प्रकार का प्रारंभ कर रहे थे ना उल्लेख, तो उसमें विषय आश्रय समानाधिकरण आदि बताए थे, है ना?
तो ये समानाधिकरणों की अनेकता के कारण इसमें अनेकता आएगी प्रकारों में। देखिए, तो जो उसके पास में होता है उसके भेद से राजा में भेद आ रहा है। अगर पास में शत्रु है तो यम बन जाएगा, पास में शत्रु का देश है तो अग्नि बन जाएगा, पास में सज्जन है तो जो समानाधिकरण है जन, उनके भेद से इसमें, सहचरों के भेद से इसमें भेद आएगा। तो तत्प्रयोज्य भेद से अनेक प्रकारता हो जाएगी। तो एक ही वस्तु में एक ही प्रमाता को समानाधिकरण के भेद से अनेक प्रकारता का अनुभव होगा। यही इसकी उल्लेखता है, यही उल्लेखालंकार है इसमें द्वितीय प्रकार वाला। अब इसको ऐसे देखना है कि इसमें कौन से अर्थालंकार हैं जिनसे ये संकीर्ण हो रहा है। तो स्वयं आचार्य ग्रंथ में लिखते हैं, देखिए, अत्र कविना यमत्वादिना रूपेण राज्ञः रूपवतः, है ना, करणात् रूपकेण संकीर्ण में आपको इसका मुख्य अन्वय करना है। जितने भी तृतीयांत है ना, उन सबका तृतीयांतों का आपको अन्वय करना है संकीर्ण इस पद के साथ। ठीक है, संकीर्ण। हाँ, तो रूपक से संकीर्ण कैसे है? तो देखिए, कभी यहां पर यमत्व रूप से, है ना, राजा का रूप कर रहा है, मैंने राजा का वर्णन कर रहा है। ठीक है, यम के साथ अभेदाध्यवसाय हो रहा है ना, राजा का, इसीलिए रूप का अलंकार है यहां पर। ठीक है, तो राज्ञः रूपवतः करणात्, राजा का रूपवान, राजा का रूप यम का करने से, माने यम के रूप से राजा का रूप बताने से, ठीक है, संकीर्ण हो गया ये रूपक से उल्लेख। और विपक्ष भूपालादीनाम एतस्मिन् आयाते यमत्वादिना भ्रांतिरपि संभवती थी भ्रांतिमता। और ऐसा भी हो सकता है, ये तो रूपक हो गया, ऐसा भी हो सकता है कि जब ये राजा आता है तो जो प्रतिपक्ष भूपाल हैं, शत्रु राजा जितने हैं, उनको इस राजा में यम की भ्रांति होती है। अयम यमः अस्माकम आगतः, यम को लेने यम आ गया है, ऐसी यमत्व प्रकारक भ्रांति भी इस राजा में हो सकती है। तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार से भी ये संकीर्ण हो जाएगा। तो भ्रांतिमतापि अलंकारेण अयम उल्लेखः संकीर्णः। ठीक है, तो दो अलंकारों से संकीर्ण हुआ। और विपक्ष भूपालाधिभिः अनेक गृहीतृभिः यमत्वादिभिः अनेक धर्मैः उल्लेखनात् प्रागुक्त उल्लेख प्रकारेण च सह संकीर्णः। और देखिए, इसमें एक नई बात और बता रहे हैं कि हमने जो आपको पहला प्रकार बताया है उल्लेखालंकार का, कि जहां पर अनेक गृहीता, अनेक प्रकारक एक वस्तु का ज्ञान करते हैं सादृश्य के कारण, ऐसे ज्ञान समुदाय को हम उल्लेख कहते हैं। तो उस उल्लेख के प्रथम भेद से भी यह संकीर्ण होगा। अभी तक आपने ये नहीं देखा है, लेकिन यहां पर ये पहली बार बता रहे हैं कि उल्लेख के प्रथम प्रकार से भी संकीर्ण हो सकता है उल्लेख का द्वितीय प्रकार। तत्कथम, तो प्रथमोल्लेखस्य स्वरूपम तदेव खलु कि एकस्य वस्तुनः अनेक प्रमात्रिकम सादृश्य कारणकम अनेक प्रकारकम ज्ञानम यदा भवति तज्ज्ञानमेव उल्लेखः प्रथम प्रकारकः उल्लेखः खलु, प्रथम उल्लेखः, उससे भी ये संकीर्ण हो जाएगा। तो वो कैसे होगा तो बता रहे हैं, देखिए, पहले सबसे पहले उसमें चाहिए अनेक प्रमाता। तो विपक्ष भूपाल जो है वो एक नहीं है, षष्ठी है ना, बहुवचन है। तो अनेक प्रतिपक्ष भूपाल हैं, तो प्रमात्री अनेकत्व मिल गया। ठीक है, गृहीत अनेकत्व मिल गया। उन अनेक शत्रु रूप प्रमाताओं के द्वारा
यमत्व, हुतवहत्व आदि अनेक प्रकारक ज्ञान, अनेक प्रकारक जो है माने अनेक धर्मों का उल्लेख इसमें हो रहा है। किसमें? राजा में। अनेक धर्म प्रकारक राजविशेषक ज्ञान हो रहा है, इसीलिए पहला उल्लेख हो गया ये। तो उस पहले उल्लेख प्रकार से भी ये जो द्वितीय उल्लेख प्रकार है ये संकीर्ण हो जाएगा। इत्थम त्रिभिः अर्थालंकारैः रूपकेण भ्रांतिमता प्रथम प्रकारकेण उल्लेखेन च अयम संकीर्णः अत्र अस्ति इति निश्चेतव्यम। तो यहाँ पर अब उल्लेख तो बता दीजिए कैसे है। तो बता रहे हैं कि अयम संबंधि षष्ठ्यंत भेद प्रयुक्त वर्ण्यानेक विधत्वकः उल्लेखः। द्वितीय उल्लेख का स्वरूप ये फिर से रिपीट कर रहे हैं। द्वितीय उल्लेख क्या है? तो विषयाश्रय समानाधिकरणादि के द्वारा प्रयोज्य जो भेद है प्रकारों का, उस भेद वाले अनेक प्रकारों का जहां पर एक ही प्रमाता को एक ही वस्तु में ज्ञान हो, उसको हम द्वितीय प्रकार का उल्लेख कहते हैं। तो देखिए यहां पर जो षष्ठी है ना, षष्ठ्यंत जो पद है ना जितने भी, वे सभी संबंधी हैं, माने सहचर हैं, समानाधिकरण है राजा के। तो उनके द्वारा जो प्रयुक्त अनेकता है, प्रयुक्त वर्ण्यानेक विधत्वम है ना, तत्प्रकारकः उल्लेखः। उनके द्वारा प्रयुक्त जो अनेक प्रकारता है, अनेक विधत्व है, उस अनेक विधत्व वाला यह उल्लेख बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से भी इसको जानना चाहिए। अब थोड़ा संग्रह कर रहे हैं आचार्य कि प्रथम उल्लेख और द्वितीय उल्लेख का जो स्वरूप है उसमें आपको क्या जो बीज है वो समझना है, तो वो देख लीजिए। और क्यों हमको दो उल्लेख प्रकार मानने पड़ रहे हैं यहाँ पर, उसका भी बता रहे हैं। अत्र इदं बोध्यम प्रथम निरूपितोल्लेख प्रकारे यम महापुरुषाः महाविष्णुः इति वैष्णवाः, शिव इति शैवाः, यज्ञपुरुष इति याज्ञिकाः, स्वभाव इति लौकायतिकाः, ब्रह्म इत्यौपनिषदाः वदन्ति, सोऽयम् आदिपुरुषो हरिः। अत्य वर्ण्यमानस्य कस्यचित् राज्ञः वर्णने तस्य स्तुतौ इदं केनचित् उच्यते। है ना, किसी राजा के प्रसंग में किसी कवि के द्वारा कहा जा रहा है कि जिसको वैष्णव लोग महाविष्णु कहते हैं, जिसको शैव जो जन हैं वे शिव कहते हैं, याज्ञिक जो जन हैं मीमांसक आदि वे जिसको यज्ञ पुरुष कहते हैं, और चार्वाक दर्शन के जो अनुयायी हैं वे जिसको स्वभाव कहते हैं, और वेदांती जो जन हैं, उपनिषद जो वेदांती हैं वे जिसको ब्रह्म कहते हैं, ऐसा यह आदि पुरुष हरि है। तो हरि शब्द का अर्थ यहाँ पर राजा है। ठीक है, तो अब यहां देखिए ये प्रथम प्रकार वाला उल्लेखालंकार है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है बता रहे हैं। इत्यादौ तत्तद् गृहीत्रिक तत्तत् प्रकारक ज्ञान समुदायस्य चमत्कार जनकतायाः अनुभव सिद्धत्वेन अलंकारत्वम। बात ये है कि हम क्यों इसको पहला उल्लेख कहें, क्यों इसको दूसरा उल्लेख कहें। अस्य उल्लेखस्य तस्माद् उल्लेखात् भेदे किमपि विशिष्टम् अस्ति वा, कोऽपि विशेषः अस्ति वा, स एव विशेषः अत्र उच्यते आचार्येण। कैसे आपको जानना है? तो देखिए अलंकार व्यवहार जो होता है वह चमत्कार जनकताश्रय जो है उसके प्रति होता है। तो यह उपमादिषु यह चमत्कारं जनयति तस्यैव तत्र अलंकारत्वम्।
अन्यथा उपमात्वम एव तस्य। हाँ, उपमादियों में से जो चमत्कार को उत्पन्न करता है, इसीलिए आप देखते हैं कि अलंकार सामान्य लक्षणे एवं हाँ शोभा संपादकत्व रूप धर्मस्य ग्रहणम अभिप्रैति आचार्य जगन्नाथ। हाँ, तो चमत्कार जनकता होनी चाहिए तभी वह अलंकार बनेगा। तो पहला जो उल्लेख प्रकार है, अब यहां देखिए ग्रहीता जो है वो अलग अलग हैं, शैव हैं, महाविष्णु हैं, याज्ञिक हैं, लौकायतिक हैं, इत्यादि अनेक प्रमाता हैं। उनके द्वारा एक वस्तु में अनेक प्रकारक शैवत्व, शिवत्व, महाविष्णुत्व, यज्ञ पुरुषत्व आदि अनेक प्रकारक ज्ञान हो रहा है। तो प्रमाताओं के अनेक होने से ज्ञान भी अनेक होंगे, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, ज्ञानों का समुदाय कहेंगे। होता क्या है, इत्यादि स्थलों में यम महाविष्णुरिति वैष्णवाः इत्यादि स्थल में ज्ञानों के समुदाय में ही चमत्कार जनकता देखी जाती है। इसीलिए ज्ञान समुदाय की ही अलंकारता वहां पर इष्ट है। यह भेद है, वस्तुतः जो भेद है वो ये है कि प्रथमोल्लेख अलंकार में ज्ञान समुदाय ही चमत्कार जनकता होती है, माने वो ज्ञान समुदाय ही चमत्कार को उत्पन्न करता है। इसीलिए हम उस ज्ञान समुदाय को उल्लेखालंकार कहते हैं। ये पहले उल्लेखालंकार की बात है, ठीक है। तत्र ज्ञान समुदाय गतम चमत्कार जनकत्वम, हाँ, ज्ञान समुदाय एवं चमत्कारम आपादयति संपादयति, अतः तस्य अलंकारत्वम, तस्य उल्लेखालंकारत्वम। दूसरे में क्या बदलता है, तो बता रहे हैं कि द्वितीये तु प्रकारे यह शिष्टेषु सदयः दुष्टेषु करालः इत्यादौ तत्तद् विषय भेद भिन्नस्य प्रकार समुदाय मात्रस्य तथात्वम नाम अलंकारत्वम। अब द्वितीय जो उल्लेखालंकार है उसके विषय में बता रहे हैं। देखिए, पहले उल्लेखालंकार में तो ज्ञान समुदाय की चमत्कार जनकता होती है, लेकिन द्वितीय उल्लेखालंकार में प्रकार समुदाय की अलंकारता होती है, क्योंकि वहां पर ज्ञान समुदाय तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रमात्रनेकत्व नहीं है। द्वितीय समुदाय अलंकार में उल्लेखालंकार में अनेक प्रमाता ही नहीं होते, तो प्रमातॄणाम एकत्वे ज्ञानानैकत्वम न भवितुमर्हति, है ना, ज्ञान समुदायोपि न भवितुमर्हति, ठीक है। इसीलिए वहां पर प्रकारों का ही समुदाय बनता है, प्रकारों की ही अनेकता होती है, ज्ञान की अनेकता नहीं होती, ठीक है। तो जब ज्ञान की अनेकता नहीं होती है तो जो प्रकारों की अनेकता है ना, प्रकारों का जो समुदाय है उसी में चमत्कार जनकता होती है। माने द्वितीय प्रकार के उल्लेख में प्रकार समुदाय ही सहृदय के हृदय को चमत्कृत करता है, इसीलिए प्रकार समुदाय को ही अलंकार कहते हैं। प्रकार समुदाय की ही अलंकारता माननी चाहिए। तो द्वितीय प्रकार का समुदाय क्या है, तो बता रहे हैं, यह शिष्टेषु सदयः दुष्टेषु करालः, कि जो राजा है या जो कोई भी व्यक्ति है वर्ण्यमान, वह क्या है, शिष्ट जनों में तो सदय है, माने दया युक्त है, दया सहित सदयः, और दुष्ट में कैसा है, तो करालः, वो माने भयंकर है, भय को उत्पन्न करने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए, यहां पर जो वर्ण्यमान वस्तु है वो तो एक ही है और प्रमाता भी एक ही है, कोई अलग से प्रमाता उसमें अलग प्रकार का ज्ञान नहीं कर रहा है, एक ही प्रमाता है, वर्ण्य वस्तु भी एक है। चलिए, वर्ण्य वस्तु की एकता तो दोनों में ही इष्ट है, द्वितीय में उल्लेख में भी प्रथम उल्लेख में भी, लेकिन यहां पर प्रमाता भी एक है, तो प्रमाता के एक होने से भेद प्रकार में कैसे आएगा, क्योंकि ज्ञान में भेद नहीं आएगा। तो प्रकार में भेद लाने के लिए हम क्या करेंगे, शिष्ट दुष्ट आदि जो विषय हैं उन विषय प्रयोज्य भेद मान लेंगे प्रकारों में। वास्तविक भेद नहीं है, लेकिन शिष्ट दुष्टादि विषयों के भेद से राजा में भी भेद आएगा,
माने तत्प्रयोज्य बने विषय प्रयोज्य भेद होगा वो राजा में, कि शिष्टों के विषय में दयावान है और दुष्टों के विषय में कराल है, क्रूर है। ठीक है, इत्यादौ तत्तद विषय भेद भिन्नस्य, अर्थात विषयगतः यह भेदः अस्ति तेन भिन्नः विषयः, तेन भिन्नं वस्तु, तेन भिन्नं विशेष्यमत्र। वस्तुतः विशेष्यः भिन्नः नास्ति, उस विषयगत भेद से भिन्न जो वस्तु है ना, अथवा माने जो प्रकार है, वस्तु तो भिन्न नहीं होगा, खैर प्रकार में ही भेद आएगा कि एक बार उसमें राजा में सदयत्व प्रकार बनेगा और एक बार उस राजा में करालत्व प्रकार बनेगा। तो जो भिन्न प्रकार समुदाय है, सदयत्व करालत्व आदि जो प्रकारों का समुदाय है, वो प्रकारों का समुदाय ही उल्लेखालंकार कहलाता है, क्योंकि वहां पर ज्ञान का तो समुदाय हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रमात्र अनेकता नहीं है। ठीक है, तो द्वितीये तो प्रकार समुदायस्य अलंकारत्वं, प्रथमे तो ज्ञान समुदायस्य अलंकारत्वम् इति एकः भेदः तत्र अवश्यं ज्ञातव्यः। अस्तु, उल्लेख अलंकारस्य द्वयोः प्रकारयोः, न तु विद्यमानस्यापि ज्ञानांशस्य चमत्कारित्वेन अनुभवात्। हाँ, अब इसमें बता रहे हैं, देखिए ज्ञान अंश जो है वह नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उल्लेखालंकार का स्वरूप ही ज्ञान है। ठीक है, तो ज्ञान अंश रहता ही नहीं है, ज्ञान होता ही नहीं है, सो नहीं कह सकते। ज्ञान तो रहता है, तो विद्यमानस्यापि ज्ञानांशस्य, रहते हुए भी ज्ञान का चमत्कारित्वेन अनुभव नहीं होता। इदम ज्ञानम चमत्कारम में जनयति, ऐसा अनुभव नहीं होता सहृदय को, है ना। इस प्रकार का जो ज्ञान है वह में मुझे चमत्कार को उत्पन्न कर रहा है, ऐसा ज्ञान का चमत्कारित्व होना अनुभव सिद्ध नहीं है द्वितीय प्रकार के उल्लेख में। ठीक है, तो बोले ऐसा जरूरी है क्या कि जो चमत्कारी हो वही अलंकार बने? अगर आपने उल्लेख अलंकार के लक्षण में ज्ञान को ही उल्लेख अलंकार माना है, तो क्यों ना द्वितीय उल्लेख अलंकार में भी उसी को अलंकार मानिए, प्रकार समुदाय को अलंकार मत मानिए। तो कहते हैं नहीं, चमत्कार निबंधनो ही अलंकार भाव उपमादि नाम। चमत्कारी जो होता है वही अलंकार भाव का निबंधन यानी बीज होता है। किसी की भी अलंकारता अनलंकारता को उसका चमत्कारी होना और न होना ही निश्चित करता है। यदि उपमादयः चमत्कारं जनयन्ति तदा एव ते अलंकार पद विपदेष्टुम योग्याः, यदि न तथा तर्हि नालंकार पद विपदेष्टुम योग्याः। यदि वह चमत्कार का उत्पादन नहीं कर रहे हैं तो आप उनको अलंकार नहीं कह सकते। तो अयम कश्चित प्रसिद्धः समयः अस्ति अलंकारिकाणां यत् अलंकारत्वं चमत्कारित्वेनैव निश्चेतव्यम्। अतएव अस्माभिः, इसीलिए हम क्या करते हैं, विषयाद्यन्यतमानेकत्व प्रयुक्तमेकस्य वस्तुनः अनेक प्रकारकत्वम् इति द्वितीय उल्लेखो लक्षितः। इसीलिए हमने क्या किया, उल्लेखालंकार के लक्षण में भले हमने ज्ञान को उल्लेख कहा, लेकिन द्वितीय उल्लेख का लक्षण हम अलग से कर रहे हैं, जो कि इस प्रकार से है, विषयाद्यन्यतमानेकत्व प्रयुक्तम, विषय आश्रय समानाधिकरण इनमें से किसी एक के द्वारा
जहां अनेकता लाई गई है प्रकारों में, ऐसे वस्तु का अनेक प्रकार तो होना। अब ज्ञान नहीं बोल रहे हैं, देखिए अनेक प्रकारत्व जो है वही उल्लेख है। अगर अनेक प्रकार ज्ञान कहने लगेंगे तो समस्या है, क्योंकि ज्ञानांश में चमत्कार नहीं होता है द्वितीय उल्लेख में। तो क्या लक्षण कर रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए। विषयाद्यन्यतमानेकत्व प्रयुक्तम एकस्य वस्तुनः अनेक प्रकारत्वम। एक वस्तु के जो अनेक प्रकार हैं, वह अनेक प्रकार ही क्या हैं, वो प्रकारों का समुदाय ही क्या है, द्वितीय प्रकार का उल्लेखालंकार है। अस्तु, तो अयम उल्लेख पूर्वोद्दिष्टाद उल्लेखात अस्ति भिन्नः इति पाठकैः निश्चेतव्यम्। अस्तु, तत्र तु ज्ञानसमुदायस्य चमत्कारित्वात् तस्यालङ्कारत्वम् अस्ति। अत्र तु ज्ञानस्यैव अनेकत्वं नास्ति, ज्ञानसमुदायः एव नास्त्यतः प्रकारसमुदायस्य चमत्कारित्वं भवति। ज्ञानांशे विद्यमानेपि, ज्ञानांश के रहने पर भी उसके चमत्कारी न होने के कारण प्रकार समुदाय को ही यहाँ पर हम क्या कह देते हैं, उल्लेखालंकार कह देते हैं। अस्तु, इति द्वितीयोपि उल्लेखः लक्षितः इत्थम्। अस्तु, इदानीम् उल्लेखालंकारस्य विषये अन्येषामपि आचार्याणां सन्ति मतयः, ताः अत्र एकेन ग्रन्थेन विषयीकृत्य अग्रे गच्छत्याचार्यः। पश्यन्तु। एवं च लक्षणद्वयात् अन्यतरत्वम् उल्लेख सामान्य लक्षणतावच्छेदकम् इत्याहुः। तो बोले ऐसे तो फिर दो लक्षण हो गए, कुछ ऐसा बनाइए जिससे एक ही कथन से दोनों उल्लेख का निर्वचन हो जाए, दोनों उल्लेखों में वह लक्षण जा सके। तो लक्षणतावच्छेदक क्या बनाना है, तो कह रहे हैं कि इन दोनों लक्षणों में से किसी एक लक्षण वाला होना जो है वही उल्लेख का लक्षण है। ठीक है, लक्षण द्वयात् अन्यतरत्वम, इन दोनों लक्षणों में से किसी एक लक्षण वाला होना, यही क्या है, उल्लेख सामान्य, यही क्या है, उल्लेख सामान्य लक्षणतावच्छेदक है। ठीक है, यही उल्लेख सामान्य का लक्षण है, माने लक्षण द्वयात् अन्यतरत्वम। तो ऐसा कुछ लोग मानते हैं, इत्याहुः। लेकिन परेतु, अब क्योंकि अन्यतरत्वादि घटित जो लक्षण होते हैं वे गुरुभूत हो जाते हैं, गौरव दोष आ जाता है उनमें, और अन्यतरादि पद जो होते हैं वो प्रमापक भी नहीं होते, है ना। लक्षण को प्रमापक होना चाहिए, तो वो प्रमापक भी नहीं होते हैं। इसीलिए अन्य आचार्यों का भी एक लक्षण है, उसको भी बता रहे हैं कि परेतु प्रकारद्वयेपि वर्ण्य वृत्तित्वेन भासमान प्रकार समुदाय एव उल्लेखः। वर्ण्य माने जो भी विशेष्य पदार्थ है, जैसे अभी आपने जो देखा उसमें सोयम पदार्थ जो था वह वर्ण्य था। जो भी वर्ण्य पदार्थ है, उन वर्ण्य पदार्थ में रहने वाले जो प्रतीत होने वाले अनेक प्रकार हैं, उन प्रकारों के समुदाय को ही उल्लेख कहते हैं। ठीक है, तो ये लक्षण किया जिन्होंने कि दोनों ही प्रकारों में जो उल्लेख के दो प्रकार हैं ना, पहला प्रकार और दूसरा प्रकार, उन दोनों ही प्रकारों में ये लक्षण घट जाएगा कि वर्ण वृत्तित्वेन माने विशेष्य वृत्तित्वेन भासमान प्रकार समुदाय, विशेष्य में प्रतीत होने वाले जो अनेक प्रकार हैं, वो प्रकारों की अनेकता ही प्रकारों का समुदाय ही उल्लेख है। तो आप देखिए दोनों ही जगह पर, चाहे वो पहला उल्लेख हो चाहे वो दूसरा उल्लेख हो, दोनों ही जगहों पर प्रकार की अनेकता तो रहती ही है, प्रकार समुदाय तो रहता ही है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ऐसा लक्षण कर दीजिए दोनों ही प्रकारों में, उल्लेख के दोनों ही प्रकारों में घट जाए, जो कि है वर्णवित्तित्वेन भासमान समुदाय प्रकार समुदाय। तो यहाँ पर वही समस्या आएगी पंडित राज के अनुसार तो, कि द्वितीय जो उल्लेख प्रकार है उसमें तो इसका समन्वय हो जाएगा, लेकिन जो प्रथम उल्लेख प्रकार है वहां पर
प्रकार समुदाय में चमत्कार जनकता नहीं होती, अपितु ज्ञान समुदाय में चमत्कार जनकता होती है। इसीलिए प्रकार समुदाय को अलंकार दोनों उल्लेख में नहीं कहा जा सकता, द्वितीय उल्लेख में तो कहा जा सकता है। अस्तु इत्थम उल्लेखालंकारस्य स्वरूपम एतावता आचार्य जगन्नाथेन व्याकारी, अतः इतः उल्लेखालंकारस्य ध्वनित्वं सूचयिष्यत्याचार्यः। तद्वयम् आगामिनि पाठे ज्ञास्यामः। अस्तु।